नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सनातन की चर्चा में। दोस्तों, गरुड़ पुराण में हमें मनुष्य के जीवन और मरण से संबंधित ऐसे कई पाठ मिलते हैं जिनसे किसी भी व्यक्ति को जानकर अपने जीवन की गति में सुधार हो सकता है। दोस्तों, इसमें हम जानने वाले हैं कि मनुष्य की मृत्यु के समय क्या क्या घटित होता है और वह किस प्रकार यमलोक ले जाया जाता है। इस प्रदर्शन में आज हम जाने की मौत के बाद जीव आत्मा कितने दिनों तक घर में रहते हैं। गरुड़ पुराण वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है और इस पुराण के अधिष्ठाता देव सृष्टि के पालन करता है भगवान विष्णु है। दोस्तों, कैसे यमदूत उस जीवात्मा को यमलोक ले जाते हैं। वह जीवात्मा 24 घंटे के बाद वापस प्रकट होती है और 24 घंटे के दौरान जीवात्मा को उसके संपूर्ण जीवन का लेख जोखा दिखाया जाता है, जिसमें यह यकलान होता है कि उसके जीवन काल में इस जीवात्मा ने कितने पाप और पुण्य किए हैं। इसके बाद उसकी आत्मा को फिर उसी घर में लाया जाता है जहां उसने अपना शरीर त्याग दिया था और 13 दिन तक जीवात्मा वही अपने परिवार के बीच रहता है। मोह वासना से भरी वह जीवात्मा बार बार अपनी शरीर में प्रवेश करने का प्रयास करता है। हालांकि यमदूतों के पास से जाने से वह कुछ भी करने में असमर्थ है। वह अपने परिवार के रिश्ते और दोस्तों को उनकी मृत्यु का शोक मनाते हैं। वह उन्हें चुप कराने की कोशिश भी करता है, लेकिन उसकी उपस्थिति का ज्ञान किसी को नहीं होता। फिर वह अपने सामने स्वयं के मृत शरीर को उठाता है और भूख के पन्नों से जोर जोर से बिलाव करते हुए चिल्लाता है। और इसके साथ साथ गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि पुण्य कर्म तो करता है, लेकिन उसकी संख्या उसके द्वारा किए गए पापों से कम होता है। पिंड दान क्यों करते हैं, अर्थात मनुष्य पुण्यों की तीक्षा बाप अधिक करता है। इसका समाधान स्वरूप मृत्यु के कारण पिंडदान करना आवश्यक बताया गया है। 10 दिनों तक जीवात्मा के उद्देश्य से पुत्र गण पिंडदान दें। अगर अजनबी का पिंडदान नहीं किया गया तो जीवात्मा अनंत काल तक निकल जाता है और हजारों वर्षों तक दर्द व पीड़ा भोगने के बाद अगला जन्म लेता है। रोजाना जाने वाले पिंड के 4 भाग हो जाते हैं। उसके दूसरा हिस्से से साझा का शरीर बनता है। तीसरा भाग यमदूत ले लेते हैं और चौथा भाग जंजीरों को खाने के लिए मिलता है। 9 दिन रात में पुनः शरीर युक्त हो जाता है। शरीर बन जाने पर 10वीं पिंड से प्राणी अत्यधिक भूख लगने के कारण आहार प्रतिरोधक होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार 10 दिन तक दिए जाने वाले पिंड दान में विधि मंत्र, स्वधा, आवास और आशीर्वाद का प्रयोग नहीं होता। केवल नाम और गोत्र से पिंड दान किया जाता है। अल्पसंख्यक का दाह संस्कार हो जाने के कारण प्रतिगामी शरीर होता है। मृत व्यक्ति के जल जाने पर पिंडदान से उसका 1 हाथ लंबा शरीर प्राप्त होता है, जिससे वह मां सिमलोक के मार्ग में अपने शुभ अशुभ कर्मों को भोगता है। पहले दिन जो पिंड दान दिया जाता है उसे मूर्धा, दूसरे दिन के पिंडदान से ग्रीवा और दोनों स्कंद बने होते हैं, तीसरे दिन की पिंडदान से हृदय व चौथे दिन के पिंडदान से पृष्ठ आय होती है। 5वें दिन के पिंडदान से नाभि, छठे दिन की पिंडदान से कटिप्रेस से 7वें दिन के पिंडदान से गौ विभाग, 8वें दिन के पिंडदान संदर्भ, 9वें दिन के पिंडदान से डालू व पैर और 10वें दिन के पिंडदान से सुधा की उत्पत्ति होती है। जीवात्मा शरीर प्राप्त करने के बाद भूख से पीड़ित होकर घर के द्वार पर रहता है। 10वें दिन जब उन पिंडदान होते हैं तो उन जंजीरों के प्रिय व्यंजनों को शरीर देना पड़ता है, क्योंकि निर्माण हो जाने पर जंजीरों को अत्यधिक भूख लगती है। प्रिय पदार्थों के अतिरिक्त अन्य किसी भोजन का पिंडदान करने से उसकी भूख की खोज दूर नहीं होती। 11 और 12 दिन प्रेत भोजन करता है। मरे हुए स्त्री पुरुष दोनों के लिए प्रेम शब्द का उच्चारण करना चाहिए। उन दिनों दीप, अन्य जल, वस्त्र जो कुछ भी दिया जाता है उसे प्रेत शब्द द्वारा दिया जाना चाहिए, क्योंकि वह अनगिनत के लिए आनंददायक होता है। 13 दिन तक भूख से पीड़ित लोगों को शरीर पकड़कर पीड़ित और प्रेत और आम द्वारा वहां पर लाया जाता है और यहां से इसकी यमलोक की यात्रा शुरू होती है। मनुष्य अपने कर्मों के कारण ही मृत्यु होने वाली घटनाओं को भोगता है। जो व्यक्ति जितना बड़ा पापी होगा उसका अंतिम मार्ग उतना ही कठिन होता है और वह जितना अधिक उतना निष्फल होता है, और भगवत प्रेम करेगा उसकी स्वर्ग की यात्रा उतनी ही भरेगी। इसलिए हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि कर्मों का फल जीवित जी ही नहीं अपितु मृत्यु के कारण भी भोगना होगा।